हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बेट टू हेल्थ। आज हम लोग विटामिन B3 के बारे में जानेंगे। इसका केमिकल नेम नियासिन है। चूँकि ये विटामिन बी ग्रुप का ही एक सदस्य है तो ये भी एक वाटर सोलुबल विटामिन भी ही है। और सबसे पहले इसका सोर्सेज के बारे में जानते हैं। सोर्स वेजिटेरियन सोर्स सारे सीरियल्स में भी मिलते हैं, ठीक है। सारे सीरियल्स में मिलते हैं एक्सेप्ट मेज। मेज या मक्काई जिसको कहते हैं वो एक ऐसा सीरियल है जिसमें ये नियासिन तो रहता है लेकिन वो बॉन्डेड फॉर्म में रहता है। वो हमारे इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब ही नहीं हो पाता है, इसलिए उसका कोई वैल्यू नहीं है। तो मकाई में नियासिन नहीं रहता, ये याद रखने वाली बात है, ठीक है। दालों में भी होती है। विटामिन बी ग्रुप का जो अधिकतर विटामिन्स है, विटामिन B12 को छोड़ दिया जाए तो लगभग सारे विटामिन्स जो है सीरियल्स और पल्सेज में रहते ही रहते हैं। और वेजिटेरियन सोर्स ये वेजिटेबल्स में भी रहते हैं, हल्के अमाउंट में फ्रूट्स में भी रहते हैं, ठीक है। तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स भी इसका एक अच्छा स्रोत है। और जितने भी हमारे सब्जियां हैं, नाम गिनाने का कोई ज़रूरत नहीं है, सब में रहता है, किसी में कम किसी में थोड़ा ज़्यादा। इसलिए अगर हम लोग सब्जी तो कोई एक रोज़ हम लोग खाते नहीं हैं, बदल बदल के खाते रहने से हम लोग को इसको दिक्कत नहीं होता है। लेकिन नॉन वेज स्रोतों में जानते हैं। नॉन वेज स्रोतों में लीवर, किडनी, जो ऑर्गन वाले चीज़ें हैं ना, जैसे कलेजी, गुर्दे है ना, फेफड़े भी कुछ लोग खाते हैं, उसमें रहते हैं। मीट में भी रहते हैं, ठीक है। फ्लेश में भी रहते हैं, मतलब कि मांसपेशियों में भी रहते हैं। फिश में भी रहता है, चिकन में भी रहता है, अंडे में भी रहता है। लेकिन मिल्क में जो है ना, ये काफ़ी पुअर अमाउंट में रहता है, मिल्क में नहीं रहता। लेकिन मिल्क में एक प्रोटीन रहता है ट्रिप्टोफैन, ठीक है। ट्रिप्टोफैन एक प्रोटीन है जो कि रिच रहता है, मिल्क में काफ़ी अमाउंट में रहता है। ट्रिप्टोफैन जो है ये नियासिन का प्रिकर्सर है, मतलब इसको हमारा इंटेस्टाइन जो है ना आसानी से नियासिन में बदल देता है, ठीक है। इसलिए इसको ट्रिप्टोफैन को प्रिकर्सर कहते हैं। तो मिल्क में भी ये कहा जा सकता है कि ये सफिशिएंट अमाउंट में रहता है। धोखा सिर्फ होता है मकई खाने वाले को, मकई में ये नियासिन नहीं रहता, ठीक है। इसका फंक्शन जो है वही सब विटामिन जो विटामिन बी ग्रुप का विटामिन है उसी से मिलता जुलता है। मेटाबॉलिज्म करता है ये कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन का। और स्पेशली जब एनर्जी प्रोडक्शन होता है, ग्लूकोज का जो हम लोग ATP में बदलते हैं या एनर्जी जो बदलता है, उस दौरान बहुत सारे विटामिन्स का रोल होता है। और अदर्स एंजाइम्स का, समझे ना, तो उसमें एक रोल इसका भी है ना। तो कार्बोहाइड्रेट से जब हम लोग एनर्जी प्राप्त करते हैं तो उसके मेटाबॉलिज्म जो होता है ग्लूकोज का, फैट का से भी जो हम लोग कभी कभार एनर्जी लेते हैं, तो वो उसमें भी इसका रोल होता है, ठीक है। और अदर्स विटामिन बी ग्रुप का जो फंक्शन है वो भी ये भी करता है। नर्वस सिस्टम, जो हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, उसको ये हेल्दी रखता है। अगर ये कम जाएगा, जैसे B1 B2 के कम जाता है तो पेरिफेरल न्यूराइटिस हो जाता है, तो कम जाएगा तो भी होगा, हेल्दी रखता है उसको ये, ठीक है। इसका एक थोड़ा सा अलग सा रोल भी है, वो सब का भी है लेकिन इसका ज़्यादा भी है, ज़्यादा ही है। हमारे इंटेस्टाइन को हेल्दी रखता है, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन को या लार्ज इंटेस्टाइन में कम रोल है, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन में इसका अच्छा खासा रोल है हेल्दी रखने में। तो अब हम लोग देखते हैं कमी के इसका कमी क्यों हो जाता है। तो पहला तो एक ये मकई जो है धोखेबाज है, सीरियल्स। लेकिन ये सिर्फ मकई में और भी चीज़ें रहती हैं। मकई में बहुत सारा चीज़ ऐसा भी रहता है जो खाया जाना चाहिए। ये उन लोगों को दिक्कत होता है, जैसे कुछ पार्टिकुलर एरियाज में, जैसे बिहार के पूर्वी बिहार के कुछ इलाकों में गरीबी की वजह से लोग सिर्फ मकई खाते हैं। जिन लोगों के यहाँ मकई होता है, भारत में तो अभी भी बहुत सारे गरीबी है, कुछ लोग प्याज रोटी ही खा के ज़िंदगी काटते हैं। तो जिनके यहाँ मकई हो रहा खरीद नहीं पाते हैं दूसरे अनाज, तो सिर्फ मकई ही खाते हैं। तो जो रेगुलर मकई खा रहे होंगे ना, उन लोगों को ये प्रॉब्लम हो सकता है, मतलब 1-2 दिन नहीं, महीनों। तो यहाँ उस तरह के लोगों की भी कमी नहीं है, क्योंकि हमारा इंडिया एक खास करके किसान लोग या मजदूर वर्ग के लोग गरीब होते हैं और जिनके पास जो अनाज होता है वही खाया करते हैं लोग, ठीक है। तो उन लोगों में ये कमी मिल सकती है। दूसरा,
विटामिन बी ग्रुप का जो चूँकि वाटर सोल्यूबल विटामिन है, तो हमारा अगर इंटेस्टाइन गड़बड़ हुआ तो, ठीक है, इंटेस्टाइन गड़बड़ करने का मतलब जिनको बहुत दिनों से गैस बन रहा है, तो सिर्फ यही विटामिन नहीं, विटामिन बी ग्रुप के अदर का भी कमी हो सकता है। जिनको खट्टी ढिकारें, हीक जलना, गैस बनना रेगुलर हो रहा है, कब्ज रहना रेगुलर हो रहा है, या एक्यूट कमी भी हो जाएगा उस कंडीशन में जब किसी तरह से वाटर लॉस हो जाएगा, जैसे डायरिया, डिसेंट्री ये सब हो गया, तो उसमें ये कमी हो जाएगा। और दूसरे विटामिन बी ग्रुप वाले के भी कमी हो जाएगी, क्योंकि पानी के साथ ये निकल जाएगा, वाटर सोल्यूबल है तो, ठीक है। तो अगर बहुत दिन तक और बहुत अच्छा अमाउंट में ये डिफिशियंसी इसका हो गया, तो एक रोग होता है जिसका नाम है पेलागरा, ठीक है। पेलागरा एक ऐसा रोग है जो इसकी कमी से होती है, और इसमें 3 Ds, डायरिया, डिमेंशिया और डर्मेटाइटिस, ये एक रोल और भी है इसका फंक्शन का, ये जान लीजिए। स्किन को भी हेल्दी रखता है, ठीक है, नियासिन यहाँ लिखे नहीं है, लेकिन स्किन को भी हेल्दी रखता है, ये हेल्दी रखने में इसका रोल रहता है। तो इसमें 3D करके जो होता है, इसका पेलेगरा का पहचान होता है। डायरिया हो जाएगा, ठीक है, डर्मेटाइटिस मतलब स्किन पर छोटे छोटे लाल लाल धब्बे हो जाएंगे, मतलब स्किन का ऊपर वाला लेयर जो है वो उस पर सूजन आ जाता है, तो इसके चलते लाल 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 धब्बे हो जाते हैं, डायरिया हो जाता है और डिमेंशिया हो जाता है। क्योंकि नर्वस सिस्टम पर भी इसका अच्छा ही एक्शन है, तो जो रोगी रहता है इसका डिप्रेस हो जाता है, इरिटेबिलिटी आता है, बिहेवियरल चेंजेज हो जाएगा, है ना, डेलीरियम माने हल्का सा डीरेल्ड उसका माइंड हो जाएगा, मतलब कि अपना नॉर्मल बिहेवियर चेंज कर देगा, ठीक है। और कॉमन सिम्टम्स भी रह सकते हैं, और अदर विटामिन बी ग्रुप का जो B2, B1, B2 ये सब में देख रहे थे कि स्टोमेटाइटिस, मुंह में छाले आ सकते हैं, चिलोसिस, मुंह का ये जो कॉर्नर होता है वो फट सकता है, ग्लोसाइटिस मतलब जीभ का सूजन हो सकता है, जीभ आ भी जाएगा, है ना। तो ये सिम्टम्स डिफिशियंसी में आ जाता। इसको पेलेगरा को हम लोग डिजीज ऑफ पॉवर्टी कहते हैं। अभी हम लोग बताए कि मकई सालों भर खाना, या हमारे ये कुछ एरिया में, इंडिया में ही ज़्यादा इनकाउंटर किया जाता है, या कुछ साउथ अफ्रीका वाला या साउथ अफ्रीकन कंट्रीज में इनकाउंटर किया जाता है कभी कभार ये, तो इसको डिजीज ऑफ पॉवर्टी कहते हैं। जहाँ कुछ मकई होता है ना, सिर्फ मकई ही लोग खाते रहते हैं, और उन लोगों को नियासिन की कमी हो जाती है, उसमें रहता तो है लेकिन वो बाइंडेड रहता है, वो एब्जॉर्ब नहीं होता है, तो इसलिए इसको डिजीज ऑफ पॉवर्टी भी कहा जाता है। पेलेगरा को अब काफ़ी कम गया है, लोगों के पास जानकारी आ जाती है, लोग डॉक्टर लोग भी सलाह देते रहते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि आप लोग पहले जानकारी लीजिए अच्छा से, है ना, तो बहुत सारे रोगों से बचिएगा, ठीक है। एक डिजीज होता है फंक्शनल एंड न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, FND, ये विटामिन बी ग्रुप के कमी से होता है, वो भी हो सकता है, इससे भी हो सकता है, B1, B2 में भी हो सकता है, ठीक है। इसके बारे में हम कभी और भी चर्चा करेंगे। तो ये थी नियासिन के जानकारी, विटामिन B3 की। अब हम लोग आगे के वीडियो में मिलेंगे। अगर मेरे चैनल से ऐसा लगता है कि कुछ नॉलेज मिलता हो तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए अधिक से अधिक लोगों को, ताकि उनको भी इन चीज़ों की जानकारी हो और वो हेल्दी लाइफ जी सके। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट करना ना भूलिए, ताकि आने वाला वीडियो को नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं। तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।